and in this video I'll discuss the exact and actual question discussed interviewer asked me on my interview of a Wipro session. Okay, and at the end I'll tell you about key what is Wipro virtual discussion round. So please I wish कि आप इस वीडियो में at the end तक रहोगे to get notified with all the things. Okay, so let's move on. So frankly speaking जो मेरी इंटरव्यू थी वो अराउंड 25 मिनट चली थी, ठीक है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि विप्रो की इंटरव्यू ईजी होती है, विप्रो की इंटरव्यू ऐसे होती है वैसे होती है, इसमें हमारा राउंड नहीं होती है, 4 राउंड नहीं होती है। बट उन सारे लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करना है। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि प्लीज़ फॉलो द रूल्स गाइडलाइंस एंड द वर्डिंग्स ऑफ दोज गाइज हु cracked that exams or that. Okay, so because he or she has a proper exact knowledge of that company, that firm, that interview. That's my suggestion to you. Okay, so let's move on. तो मुझे टोटल क्वेश्चन जो पूछी गई थी एग्जैक्ट मी दैट इज 12 एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आफ्टर दैट आई नोटेड ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो देयर आर ए काइंड ऑफ ए 7 to 8 स्लाइड वेयर आई मेंशनड ऑल ऑफ दिस। और ये दिस काइंड क्वेश्चंस आर वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल, बट लेटर ऑन आई विल डिस्कस द toughest and trickiest question that interviewer asked me. Okay, so कोई भी इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है कि इंटरव्यूअर पहले आपसे पूछ दे कि आर यू रेडी फॉर रिलोकेशन और नॉट। बट बिलीव मी कि अगर इंटरव्यूअर आपको आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना चाहता है या फिर आपकी जो कंपनी है उसको ज्वाइनिंग की ईगरनेस को चेक करना चाहता है तो आपसे ऐसा सवाल पहले पूछ सकता है कि आर यू रेडी फॉर रिलोकेशन और नॉट। बट गाइज आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि नो मैटर कि आइदर यू आर वांट टू ज्वाइन द फर्म और नॉट, बट अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आर यू रेडी फॉर रिलोकेशन तो आपको हाँ ही बोलना है। आपका आंसर यस ही होना चाहिए, कभी भी वो नो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी आपको नॉलेज है कोडिंग की और वॉट एवर, बट आप रिलोकेशन के लिए रेडी नहीं है, कंपनी की ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर आप उसको वो कंपनी आपको फर्म आपको हायर ही क्यों करेगी। एंड क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज योर गैप एंड बैकलॉग इन एजुकेशन। सो गाइज दिस इज ए थिंग जहाँ पे आप झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपकी अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगी या फिर आपने सुपरसेट प्लेटफॉर्म में डाल रखा होगा कि मेरी क्या CGPA है, मार्क्स है, ये है वो है, तो आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ क्लेरिफाई कर लेगी। बट वो इंटरव्यूअर आपसे फॉर द सेक ऑफ योर क्लैरिटी, सेक ऑफ झूठ और सच के लिए आपसे सवाल पूछेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी आपकी जो आंसर होगी, लाइक अगर आपकी गैप होगी या बैकलॉग होगी, जो भी होगी आप उसे फॉर्मली बोल्डली बोलो। और आप अगर आपसे रीज़न पूछा जाए तो आप उसके बाद एक एग्जैक्ट रीज़न दो कि आपकी गैप क्यों है, आपकी बैकलॉग क्यों है, आपने क्यों नहीं पढ़ाई कर पाई, वाई नॉट और वाई नॉट लाइक दैट। ओके, सो प्लीज़ बी बोल्ड, बी फ्रैंक, हैविंग अ स्माइल इन योर फेस, लाइक यू हैव टू एक्ट लाइक ए अल्फा। ओके, लाइक ये जो सारी गेम होती है इंटरव्यूअर की, गेम होती है लाइक योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो पहले ही चेक हो चुकी है। थर्ड क्वेश्चन इज समथिंग लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो गाइज बिलीव मी दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट कंपनी आस्क्ड एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस इन यूट्यूब अवेलेबल ऑन दैट कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और नॉट। बट बिलीव मी कि मैंने जो अपनी इंट्रोडक्शन बनाई थी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैं अगर उसको 100 में रेट करूँ तो मेरी जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो 97% आई से कि वो अच्छी थी। और मैंने जितनी भी कंपनी में वो अभी तक वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का रिस्पांस दिया, वो इंटरव्यूअर उस इंट्रोडक्शन से इम्प्रेस्ड हुआ था, ठीक है। इफ़ यू चाहते हो कि मैं वो जो इंट्रोडक्शन है आपसे शेयर करूँ, देन स्मैश योर डॉट्स ऑन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली मेक दैट। ओके, and the fourth question is like tell me about your mini project. Like guys, this is a game question. Okay, I told you earlier ki I'll put a very good question on सीक्वेंस वाइज, बट आई एम नॉट डूइंग दैट सीक्वेंस वाइज बिकॉज वो इंटरव्यूअर ने मुझे इसी सीक्वेंस में सवाल पूछा था। गाइस बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने इंटरव्यूअर पे क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट लिखते हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट लिखते हैं। बट गाइज मैंने जब सुपरसेट की प्लेटफॉर्म में भरी थी फॉर्म, तो फॉर द सेक ऑफ नॉट गेटिंग रिजेक्टेड, फॉर द सेक ऑफ ए गुड रिसोर्स व्यू, गुड रिज्यूम व्यू, मैंने क्या किया था कि 2 प्रोजेक्ट मैंने अपनी रिज्यूम में लिखी थी। एक प्रोजेक्ट मैंने वो लिखी थी जो कि मैंने 3rd सेमेस्टर में बनाई थी, ये जो कि मेरी मेजर प्रोजेक्ट थी, ठीक है। सो मैंने जो एक प्रोजेक्ट बनाई थी उस जो फर्स्ट ईयर वाली, उससे मैंने एज अ मिनी प्रोजेक्ट लिख रखा था। ओके, सो मिनी प्रोजेक्ट इज अ काइंड ऑफ ए ऑल्सो प्रोजेक्ट, बट द स्कोप ऑफ ए डॉट डेट प्रोजेक्ट इज ऑफ कोर्स द
स्मॉल और मिनिमलिस्टिक दैन योर मेजर प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इंटरव्यूअर ने मुझे थोड़ी सी ट्रिकी सवाल पूछी थी, क्योंकि बहुत से लोग मेजर प्रोजेक्ट पे रिलाई करते हैं, बस उसने मुझे मिनी मिनी प्रोजेक्ट से सवाल पूछा है, तो चलना है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम इंटरव्यूअर इज लाइक कि लास्ट टाइम यू अप्लाइड योर क्रिएटिव माइंड एंड सॉल्व समथिंग। गाइज बिलीव मी कि अगर इस तरीके के सवाल अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दी जाती है इंटरव्यू में, ओके, तो आप 2 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए फंबल करोगे, नो डाउट। बट जब भी आपको ऐसा मोमेंट आए कि आपको लग रहा है कि आप फंबल कर रहे हो या फिर आप थोड़ा सोचने का आपको वक्त चाहिए, तो आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो कि सर, आई डीपली रिक्वेस्ट फ्रॉम यू दैट आई नीड 5 सेकेंड और 1 मिनट और 2 मिनट फॉर थिंकिंग एंड एनालाइजिंग दिस क्वेश्चन। और इंटरव्यूअर आई स्वेयर कि वो आपको हाँ ही बोलेगा और वो आपको ऑप्टिमिस्टिक रिप्लाई देगा। तो मैंने भी वही किया, मैंने उनसे समय मांगा 2 मिनट सोचने के लिए, और उसके बाद मैंने 2 मिनट का समय मांगा था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट मैंने लास्ट मोमेंट में जो भी क्रिएटिव माइंड अप्लाई किया था, लाइक मैंने जो बताया था उसे कि मैंने जो अपनी IoT की प्रोजेक्ट बनाई थी, IoT बेस्ड प्रोजेक्ट बनाई थी आर्डुइनो पे, उस पे कोडिंग पे अपनी क्रिएटिव दिमाग लगा के जो मेरी एरर आ रही थी उसे सॉल्व किया था। और एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज समथिंग लाइक कि व्हाट इज द रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर मेजर प्रोजेक्ट। ओके, सो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि विप्रो में प्रोजेक्ट से सवाल नहीं पूछी जाती है और काइंड ऑफ दैट, बट आप देखो कि मुझे यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट से भी सवाल पूछा गया और मेजर प्रोजेक्ट से भी सवाल पूछा गया। तो मैंने जो मेजर प्रोजेक्ट बनाई थी वो मैंने बनाई थी सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग यूजिंग आर्डुइनो। ओके, आर्डुइनो में मैंने IoT की कॉन्सेप्ट लगाई थी। तो जब मैं ये बनाया था तो उस वक्त भारत में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड की सीन थी, जो कि अभी भी है। तो मैंने उसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया था, और बिलीव मी कि जो मेरी प्रोजेक्ट थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड से सिनोनिम्स खा रही थी, वो मैच खा रही थी, ठीक है। तो उसने पूछा कि व्हाट इज़ अ रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, तो मैंने उसे पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हाँ, उससे आप कैसे, मतलब जो लोगों की जो 2 गज की दूरी है, जो हमारे PM की जो इनिशिएटिव थे 2 गज की दूरी से आपको कैसे डिस्टेंस बनाकर रखना है, कैसे आप उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो ओके, तो आई ऑल्सो सजेस्ट यू दैट कि अगर आप ऐसे हो कि अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है तो एटलीस्ट आप एक अच्छी सी रिसर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब से, उस वेबसाइट से अच्छे से रिसर्च कर लो प्रोजेक्ट की, और उसकी जो कुछ भी है कि इधर से आड़ा तिरछा जो सवाल पूछा जा सकता है उसके बारे में पहले से प्रिपेयर्ड रहो, वेल प्रिपेयर्ड। ओके, and the seventh question is something like what is your strength and weakness. Okay, so guys, before moving to the seventh question, I'll just want to request you that please, if you think these kinds of a video will be helpful to you, then why are you waiting for? Go and subscribe this channel, okay, and smash your thinking skill on my comment section that ki in upcoming videos in which topic the videos you want, because अभी कुछ दिन पहले विप्रो की इंटरव्यू खत्म हुई है 20, लाइक एज फार आई रिमेंबर कि 23rd 24 एंड 25 को विप्रो की एग्ज़ाम्स थी। ओके, एंड अगर जिसकी एग्ज़ाम अच्छी गई होगी उन्हें इंटरव्यू का मेल आएगा ही आएगा, 110% श्योर है। सो आई थिंक दिस वीडियो माइट विल बी हेल्पफुल टू यू, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर कलीग्स टू हेल्प हिम हर और यू टू। ओके, तो गाइज आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बताने की जरूरत है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब which explain what is your strength and weakness. But question is like, where do you see yourself after 5 years? So guys, believe me कि there are also very good amount of videos in YouTube which explain where do you see yourself after 5 years. But I'll suggest कि अगर आप जो भी बताओ 5 साल के बाद, तो आप उसमें से एक पॉइंट जरूर ऐड करना उस पॉइंट में कि आप 5 साल के बाद खुद को जहाँ भी देखते हो तो आप उससे ये बोल सकते हो कि आई विल सी माई सेल्फ आफ्टर 5 years in a very good position एट योर कंपनी। ओके, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए ट्रिक, जो कि देखिए कौन इंसान नहीं चाहता है कि कोई जो मतलब कैंडिडेट है या फ्रेशर है वो मेरी कंपनी को ज्वाइन करे और कंपनी को लीव कर दे। नो वन नोज। ओके, सो ये बेसिक सी चीज़ है कि जहाँ पे इंटरव्यू आपसे फंसाएगा कि आप कहाँ देखना चाहते हो, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज ए मैनेजेरियल पोस्ट इन योर कंपनी, आई वॉन्ट टू सी इन अ वेरी गुड पोस्ट और सीनियर मैनेजर और काइंड ऑफ ए रिक्रूटर और काइंड ऑफ ए HR इन योर कंपनी। सो ये आपकी माइंड गेम रीडिंग है, जिसे आप कुछ भी बोलो, बट मैं जहाँ भी देखूंगा खुद को 5 साल के बाद वो आपके ही कंपनी में देखूंगा, ना कि कहीं और देखूंगा। और ये पॉइंट को आपको ऐड करना ही करना है इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए, बिकॉज इम्प्रेसिंग इज एवरीथिंग। अगर आप इंटरव्यूअर इम्प्रेस कर हो गया तो फिर तो क्या, ऑफर लेटर आपको रातों रात मिलेगा। The interviewer asked to me that why do you want to join Wipro? Guys, this is a very मतलब कॉमन क्वेश्चन, आई से कि कॉमन क्वेश्चन दिस इन आवर डेज कंपनीज आस्क, लाइक अगर कोई दूसरी कंपनीज की इंटरव्यू वाले देख रहे हो, लाइक इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कैपजेमिनी,
कैपिजेमिनी, एसेंचर, कोई भी कंपनी देख रहा है, तो अगर ये सवाल का आपको आंसर पूछा जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे 4 पॉइंट देना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कंपनी की जो कंपनी है उसको तारीफ़ करना है। लाइक अगर मैं विप्रो के इंटरव्यू में आप दे रहे हो तो आपको क्या करना है कि प्रेज़ विप्रो, लाइक विप्रो की आपकी जो पिछले साल की टोटल रेवेन्यू क्या थी, विप्रो की जो वर्किंग कल्चर है वो क्या थी, जो मेरे सीनियर काम कर रहे हैं विप्रो में वो तारीफ़ करते हैं विप्रो की सीईओ से आप कैसे इंस्पायर है, विप्रो किस तरीके से एल्गोरिदम पे काम करता है, विप्रो कैसे लोगों की जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करता है, सीईओ ऑफ विप्रो। ओके, तो अगर आपको सीईओ का मतलब नहीं पता तो सीईओ क्या होता है कि कोई भी कंपनी होता है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को क्या बोला जाता है कि सीईओ बोला जाता है, ठीक है। तो ये सीईओ भी पूछते हैं, और बहुत से कंपनी क्या है कि आजकल थोड़ी सी ट्रेंड अलग हो गई है जहाँ पे लोग जो होते हैं एचआर वो घुमाने के लिए सीईओ के जगह पे आपको सीएफओ पूछ देते हैं। तो अंतर कुछ नहीं है कि सीईओ मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओके, एंड सीएफओ मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो आई एम श्योर दैट कि अगर आप ये कम वीडियो देख रहे हो तो यू ऑफ कोर्स नो इज द सीईओ ऑफ विप्रो, आई ऑल्सो नो। ओके, तो आप क्या करो कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि हु इज द सीईओ ऑफ विप्रो। ओके, आई फील माई सेल्फ ग्लैड, ओके, आफ्टर नोइंग दिस फ्रॉम यू गाइज। ओके, कल मुझसे पूछा गया था कि लाइक ईसी टू आईटी सेक्टर वाई, तो frankly speaking my branch is electronics and communication engineering. Okay, so in my resume it is difficult clearly mentioned that I am from EC branch. ओके, तो वो सवाल पूछा था कि हु इज़ वाई सी टू आई टी सेक्टर, तो मैंने ऑलरेडी इसकी एक फ्रेम्ड आंसर पहले बना रखी थी, स्टिल आई जस्ट हैव दैट आंसर इन माई कॉपी। ओके, सो इफ़ यू वांट आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑफ दैट, फॉर दैट यू नीड टू comment on my channel, so I will get to know that what's your thoughts regarding that, so it will help me to making this video. Okay, okay, and the 12th question is that कि you are aware of bond period or not, guys। तो अगर आप जब भी कोई कंपनी को अप्लाई करोगे उसके पोर्टल से, वेबसाइट से, तो वहाँ पे उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो विप्रो के साथ क्या है कि बॉन्ड पीरियड में क्या है कि आपको 1 ईयर की जो बॉन्ड पीरियड होती है, 1 ईयर की बॉन्ड पीरियड, इट मीन्स दैट कि यू नीड टू बी इन कंपनी फॉर द फाइनेंशियल 1 ईयर। ओके, अगर आप उससे पहले कंपनी को छोड़ोगे तो यू नीड टू पे अमाउंट, डिजायर्ड अमाउंट, एंड दैट अमाउंट विल बी वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। विप्रो वर्चुअल डिस्कशन राउंड। ओके, तो मैं आपका इसका आंसर बताऊँ तो इज नथिंग बट what it is, this is an interview, that is a Wipro interview, that you can say Wipro job interview or whatever। क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है ना कि नाम को बस चेंज किया जा रहा है। लाइक अगर आप टीसीएस के एग्जाम को निकालोगे तो टेस्ट निकालोगे तो उसके बाद वो आपसे इंटरव्यू लेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। तो विप्रो भी वही कर रहा है, विप्रो भी आपसे इंटरव्यूअर ले रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो नाम को थोड़ा चेंज करके, थोड़ा घुमा कर क्या कर दे रहा है, विप्रो वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन राउंड। वो अगर आप वर्चुअल नाम को तोड़ो, मतलब इसका संधि विच्छेद करो और शुद्ध में, तो क्या होगा, वर्चुअल मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अभी के समय में वर्चुअल का इस्तेमाल वर्ड का इसलिए किया जा रहा है, लाइक आपका जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर बेस्ड इंटरव्यू है उसको आप वर्चुअल मोड कर सकते हो। व्हाट इज बिजनेस डिस्कशन? बिजनेस डिस्कशन मतलब इज अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन वेयर बिजनेस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। ओके, तो यहाँ पे बिजनेस थिंग्स ही डिस्कस्ड हो रहा है, क्योंकि एसेट राइटिंग टेस्ट होती है उसको भी वो लोग क्या करते हैं, घुमा कर लिखते हैं विप्रो कम्युनिकेशन टेस्ट। ओके, विप्रो कम्युनिकेशन टेस्ट। तो क्या है कि इस तरह की कोई वर्डिंग आएगा तो आपको क्या करना है कि घबराना नहीं है, कि व्हाट इज इट। एंड इफ यू वांट अ वीडियो ऑफ दिस विप्रो कम्युनिकेशन राउंड, दैट हाउ टू राइट विप्रो एसे स्ट्रेटेजी विद लेस मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक काइंड ऑफ दैट, तो मैंने जस्ट इसके अर्लियर वीडियो बनाई है, गो एंड वॉच दैट, जहाँ मैंने बहुत से पॉइंट डिस्कस किए जो आपको हेल्पफुल करने वाला है। उस चैनल विल गेट वीडियोज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ your colleagues to help me and help others. Okay, thank you and all the best for your upcoming journey.